वक्त था 1978। एक 16 साल का लड़का गरीबी से तंग आके अपना पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने परिवार को अलविदा कहकर सपनों की नगरी मुंबई में पहला कदम रखता है। अपने आप को और अपने माता पिता के लिए एक बेहतर जिंदगी कमाने के लिए घर से निकला हुआ ये लड़का उस छोटी सी उम्र में अपने बचपन का बलिदान दे दिया। तब किसे पता था जिसके पास एक बिजनेस स्कूल की डिग्री तो छोड़ो, एक नॉर्मल कॉलेज तक की डिग्री नहीं है, वो एक दिन पूरे इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे पहला ट्रिलियनियर बनेगा। और सिर्फ अपने परिवार का ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के सैकड़ों परिवारों का किस्मत बदल देगा। ट्रिलियनियर यानी बिलियनियर से 1000 गुना ज़्यादा संपत्ति वाला इंसान को ट्रिलियनियर कहता है, जो कि पूरे दुनिया में अब तक कोई भी नहीं है। सिर्फ ये लड़का वो इकलौता लड़का बनेगा जो सबसे पहले इस $1 ट्रिलियन मार्क को क्रॉस करेगा। आज से 48 साल पहले जिस कॉलेज ने इस लड़के को दाखिला तक देने से मना कर दिया था, आज 2024 में वही कॉलेज में चीफ गेस्ट के तौर पर लेक्चर देने के लिए उसको इनवाइट किया गया। और पता है उसका पहला शब्द क्या था? थिंक बिग, बड़ा सोचो। और बड़ा सोचने के लिए सबसे पहले आपको अपनी सीमाओं से परे जाकर सोचना पड़ेगा। और ये बात उस 16 साल के लड़के को बहुत अच्छे से पता था, जो कि उसको उस दिन लाखों की भीड़ से अलग किया था। बचपन से उसने बहुत बड़ा सोचा और उसको यकीन था कि एक दिन वो बहुत बड़ा आदमी बन के दिखाएगा। और वो कहावत है ना, किस्मत भी उन्हीं का साथ देता है जो खुद अपना साथ कभी नहीं छोड़ते। हुआ भी वही। आज देखिए, पूरे दुनिया का सबसे ज़्यादा चर्चित और सबसे तेजी से ग्रो करने वाला बिजनेसमैन में से एक बन गया। आज पूरे देश भर में सिर्फ इन्हीं का चर्चा है, लेकिन वक्त हमेशा से ऐसा नहीं था। आप बहुत अच्छे से जानते हो इस लड़के का नाम। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि हमारा अपना गौतम शांतिलाल अडानी। $84 बिलियन नेटवर्थ के साथ अगले 4 सालों में पूरे एशिया का सबसे पहला इंसान बनेगा जो $1 ट्रिलियन मार्क को क्रॉस करेगा। और सिर्फ यही नहीं, पूरे दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जो मिस्टर अडानी से भी पहले $1 ट्रिलियन मार्क को टच करेगा 2027 के एंड तक। वो है द साइंटिस्ट, द CEO ऑफ टेस्ला, द चीफ इंजीनियर ऑफ SpaceX, मिस्टर इलॉन मस्क। अभी दुनिया का सबसे अमीर इंसान। बट अगर सूत्रों की माने तो ऐसा भी मुमकिन है, अडानी ही दुनिया का सबसे पहला ट्रिलियनर भी बनेगा। और ये हो भी क्यों ना, इनके पास इतना ज़्यादा दिमाग है कि इनको बहुत अच्छे से पता है कि हर सरकार के साथ कदम से कदम मिला के कैसे बिजनेस किया जाता है, कैसे धंधा बनाया जाता है। और इस चीज़ के बहुत सारे प्रूफ मैं आपको आगे दिखाऊंगा। बने रहिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा, ये हमारा बस तीसरा ही वीडियो है, आपको बस 1 सेकंड लगेगा और आपके लिए फ्री है। इससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। अडानी के जो फ्यूचर प्लान्स है इंडिया को लेकर, वो अभी का जो करंट गवर्नमेंट है उनका आत्मनिर्भर भारत मिशन के साथ बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। तो जाहिर सी बात है ना कि इसमें अडानी को मदद बाकी सारे प्राइवेट कंपनी से ज़्यादा ही मिलेगा। और ऊपर से अडानी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक और साउथ में अफ्रीका से लेके नॉर्थ में कनाडा तक लगभग पूरे दुनिया में इनका कारोबार फैला हुआ है। और हाल ही में इजराइल का हाफिया पोर्ट को 10,000 करोड़ देके खरीदा है इन्होंने, जो कि इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है। अब वो अडानी के कंट्रोल में रहेगा। और रिसेंट जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को देखते हुए इसका जो लोकेशन है वो इजराइल के नॉर्थ पे है, गाजा से बहुत दूर। और अडानी के इस मूव से इंडिया के साथ इजराइल का बिजनेस और पॉलिटिकल दोनों रिश्ते और ज़्यादा मजबूत होगा। और आप खुद सोचिए कि ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए कितना बड़ा प्लस पॉइंट है। और अडानी इससे भी एक बड़ा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट किया है। इंडिया को मिडिल ईस्ट होते हुए यूरोप के साथ जोड़ेगा, और अगेन जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा इजराइल। सिर्फ यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में रग्बी रन सोलर फार्म और एबॉट पोर्ट पॉइंट जैसे सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट्स मिला हुआ है अडानी को। और अगर आप देखोगे ये जितना भी सारा स्ट्रैटेजी है अडानी का, ये कहीं ना कहीं चाइना का सिमिलर स्ट्रैटेजी है। उस सेंस में नहीं, समझो ये लोग ऐसे कंट्रीज के साथ या ऐसे कंपनीज के साथ काम करते हैं ताकि दुनिया के मेजर जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस है वहां पे इनका इन्वेस्टमेंट हो सके।
और इससे उस जगह के साथ या फिर उस कंट्री के साथ इनका और भी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन जाता है। ऐसे ये बिजनेसमैन पूरे दुनिया में अपना जो इन्फ्लुएंस है उसको कायम करके रखता है और पूरे दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता है। अब इससे फायदा अडानी को तो है ही, साथ में इंडियन गवर्नमेंट को भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा इस चीज से, क्योंकि देखो इंडियन गवर्नमेंट बहुत टाइम से चाइना का इस स्ट्रैटेजी का तोड़ ढूंढ रहा था। अब अडानी इकलौता कंपनी है जो इंडियन गवर्नमेंट के साथ कंधे से कंधा मिला के उस मुद्दे पे काम कर रहा है। और भी कई नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दे हैं जिसमें सरकार के साथ हाथ बटाया है इस अडानी ग्रुप ने, जो कि किसी भी और प्राइवेट कंपनी के लिए शायद ही कभी मुमकिन है। और अब तक आपको ये सब सुन के लग रहा होगा कि यार अडानी के लिए तो फिर सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। मिस्टर गौतम अडानी को अभी तक नहीं पता था कि उनके ऊपर अभी तक का सबसे बड़ा खतरा आना बाकी है, और ये खतरा इतना बड़ा होने वाला है कि खुद सरकार भी इससे अडानी को नहीं बचा पाएगा। ये खतरा कितना बड़ा था आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि जो इंसान कभी पूरे वर्ल्ड का दूसरा सबसे अमीर इंसान हुआ करता था, आज वो इंसान टॉप तो छोड़ो टॉप 10 तक में नहीं है। मैं तो बोलता हूँ टॉप 10 भी छोड़ो, टॉप 20 तक के लिस्ट में नहीं है। आखिरी के 1.5-2 साल में जो खतरा इन्होंने सहा, अगर इसके जगह कोई और प्राइवेट कंपनी होती तो शायद ही वो कभी कम बैक कर पाती। लेकिन जैसे ही खतरा आया, इस इंसान के अंदर उस 16 साल का लड़का फिर से जाग गया, और ये वक्त था जब उनको अपना कैपेबिलिटी पूरे दुनिया के सामने फिर से प्रूव करना था। और इस बार इन्होंने सिर्फ कम बैक ही नहीं किया, पहले से और भी ज्यादा ताकतवर और ज्यादा मजबूती के साथ उभरा है उस मुसीबत से, क्योंकि ये कोई और कंपनी नहीं, ये अडानी है। अभी भी उनका कमबैक का जो लास्ट स्टेप है वो बाकी है, अभी तक उनका टॉप पोजीशन में आना बाकी है, और उसके लिए इन्होंने एक मास्टर प्लान तैयार किया है जो कि जानेंगे आगे। बट उससे पहले ये जान लीजिए कि उन 1.5 सालों में अडानी के साथ एक्चुअल में हुआ क्या था। यहाँ एंट्री लेता है हिंडनबर्ग रिसर्च नाम का एक अमेरिकन संस्था, जो जनवरी 24, 2023 को एक रिपोर्ट रिलीज करता है, एंड अडानी समेत पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। अगले कुछ ही दिनों में अडानी के हर एक शेयर्स 50 से 70% तक गिर गया। उस रिपोर्ट में क्या था तो सुनिए। उस रिपोर्ट में अडानी के ऊपर गलत तरीके से अपने शेयर्स के दाम बढ़ा के मार्केट से पैसा उठाने से लेके बैंक से बड़े बड़े लोन्स लेने तक का इल्जाम लगाया गया, और ऊपर से मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप सामने आया। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब ब्लैक मनी को व्हाइट करने का जो तरीका होता है, आसान शब्दों में सरकार को टैक्स दिए बिना जो पैसा कमाया जाता है वो होता है ब्लैक मनी, और ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का जो प्रोसेस है उसको कहता है मनी लॉन्ड्रिंग। जिस इंसान का नेटवर्थ ये रिपोर्ट आने से पहले 149 बिलियन US डॉलर था, अगले कुछ ही दिनों में उसका नेटवर्थ सिर्फ 39 बिलियन डॉलर रह गया। इंडियंस ने बहुत लोग इसको अडानी पे नहीं बल्कि पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट पे, यानी इंडिया का जो ग्रोथ जर्नी है उस पे एक बहुत बड़ा अटैक मानते हैं। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अभी तक इतना सारा कुछ हो गया, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि अडानी के अंदर एक्चुअल में चल क्या रहा है। अब वक्त था मिस्टर गौतम अडानी का सामने आने का। अब पूरा देश बेसब्री के साथ इंतजार कर रहा था ये देखने के लिए कि मिस्टर गौतम अडानी का नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। यहाँ तक आते आते लिटरली एक बॉलीवुड मूवी की तरह प्लॉट्स बनने लग गए, जब विलेन ने अचानक से आके पीछे से वार करके अपना हीरो को पछाड़ देता है। अभी पूरे पब्लिक यानी पूरे देशवासी अपने हीरो का कमबैक के लिए बेसब्री के साथ इंतजार कर रहा था, और जो अगला स्टेप इस कहानी के हीरो ने यानी मिस्टर गौतम अडानी ने लिया वो सच में हैरान कर देने वाला था। मिस्टर अडानी को उन दौरान एक FPO निकाल के मार्केट से 20,000 करोड़ रुपए चाहिए था, जो कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बावजूद लोगों ने मिस्टर अडानी को देने के लिए तैयार हो गया। ये अगेन उस बात का प्रूफ है कि इंडियन लोग अपने कंपनी पे कितना ज्यादा भरोसा कर रहा था उस टाइम। लेकिन इस हीरो ने वो सारा पैसा लौटा दिया, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आप लोगों का पैसा गलत जगह पे इन्वेस्ट नहीं हुआ है। अडानी कैपेबल था और अडानी आज भी कैपेबल है अपना लोन्स, अपना पैसा, अपना डेट चुकाने के लिए। और साथ ही 29 जनवरी को एक 413 पेज का रिपोर्ट पेश किया जो कि हिंडनबर्ग का पलटा जवाब था, और इस पूरे घटना को अडानी पे नहीं बल्कि पूरे इंडिया पे एक टारगेट माना। वैसे अगर देखा जाए तो ये अडानी का बहुत ही चालाकी से लिया गया अभी तक का सबसे बड़ा बोल्ड मूव था। साथ ही उनका जो नेक्स्ट मूव था वो था $2.6 बिलियन का लोन चुकाना।
जो कि इस बात को साबित करता था अडानी ग्रुप के पास इनफ कैश फ्लो है, सिर्फ इस साल के लिए नहीं बल्कि अगले साल का लोन चुकाने के लिए भी इनफ कैश है। और कितना है वो भी शो किया, 77,890 करोड़ रुपया, जो कि लगभग कन्वर्ट करें तो 9 बिलियन यूएस डॉलर बनता है। और साथ ही 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में रिकॉर्ड प्रॉफिट बुक किया। और अब समय आ गया था सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आने का। सेबी ने कोर्ट को बताया कि उनको कहीं भी स्टॉक मैनिपुलेशन का या फिर मनी लॉन्ड्रिंग का कुछ खास सबूत मिला नहीं अडानी के अगेंस्ट, और ये जितना भी एलिगेशंस था अडानी पे वो रिपोर्ट्स को मैनिपुलेट करके फ्रॉड डेटा के बेसिस पे बनाया गया एक बायस्ड ओपिनियन था बस, और कुछ भी नहीं। और जैसे ही ये न्यूज मार्केट पे आया अगले ही दिन अडानी के स्टॉक्स छलांग लगाना चालू कर दिया। अडानी एंटरप्राइज 9% से जंप किया, अडानी टोटल गैस 20% से जंप किया और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस 19%। बाकी जितने भी स्टॉक्स थे लाइक अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पावर एंड एनडीटीवी, सब ने 12% तक जंप किया। जीक्यूजी पार्टनर्स जो कि $4 बिलियन अडानी पे इन्वेस्ट किया। सऊदी क्राउन प्रिंस फैमिली का जो कंपनी है द अबू धाबी कॉर्पोरेशन, उन्होंने अडानी एंटरप्राइज में 5% शेयर एक्वायर किया। और भी बहुत सारे इंडियन गवर्नमेंट एफिलिएटेड कंपनीज ने उस वक्त अडानी के प्रति अपना सपोर्ट दिखाया, जिसमें से सबसे बड़ा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 34,000 करोड़ इन्वेस्ट करना उस वक्त अडानी के पीवीसी प्रोजेक्ट में। और अडानी जो कि आज तक कभी भी डायरेक्ट कस्टमर्स के साथ बिजनेस नहीं करता था, वो फाइनली जाके कस्टमर्स को भी माल बेचना शुरू किया, क्योंकि अभी मार्केट में रिलायंस जैसे कंपनी के सामने सस्टेन करने के लिए ये स्ट्रैटेजिक चेंज बहुत ही ज्यादा जरूरी था। और रिसेंटली अडानी को इंडिया के 6 बड़े बड़े मेजर एयरपोर्ट्स का भी टेंडर मिला हुआ है, जिसमें से लखनऊ एयरपोर्ट, जयपुर एयरपोर्ट और त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट जैसे इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट शामिल है। और साथ ही मुंबई में स्थित इंडिया का सबसे बड़ा बस्ती धारावी को रीडेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट भी इन्हीं को मिला। सूत्रों के माने तो लगभग 5,000 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले हैं मिस्टर अडानी उन सारे लोगों को नया घर बनवा के देने के लिए। आज देश के लगभग हर सेक्टर में इनका प्रेजेंस देखा जा सकता है, और अगर किसी सेक्टर में अडानी का एक्सपर्टीज नहीं होता है तो उस सेक्टर में एंट्री करने के लिए अडानी के पास एक मास्टर स्ट्रैटेजी है, और वो है एक्विजिशन यानी अधिग्रहण। ऑलरेडी जो कंपनी उस सेक्टर में बहुत दिनों से काम कर रहा है, उस कंपनी को एक लमसम अच्छा खासा अमाउंट देके अपने अंडर खरीद लो और फिर उस पे इन्वेस्ट करके उस सेक्टर पे राज करो। फॉर एग्जाम्पल अडानी ने कई बड़े बड़े इंपॉर्टेंट कंपनियां भी खरीदा है, जैसे कराईकल पोर्ट पॉइंट, कोस्टल एनर्जी, सांघी सीमेंट, और इंडियन ऑयल टैंकिंग में महज 49% स्टेक एक्वायर किया हाल ही में, और इंडिया का गुजरात डिस्ट्रिक्ट में जो कि पेरिस से 5 गुना ज्यादा बड़ा होगा। और इस प्रोजेक्ट को स्पेस से भी देखा जा सकता है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होगा और हर रोज 2 से 3 करोड़ लोगों के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। ये अभी तक का इंडिया को एक सस्टेनेबल कंट्री बनाने के लिए लिया गया सबसे बड़ा स्टेप होगा। इस प्रोजेक्ट का पोटेंशियल देखते हुए कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और फ्रांस टोटल एनर्जी ने ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट पे $770 मिलियन इन्वेस्ट कर चुका है। बाकी और भी बहुत सारे इंटरनेशनल कंपनीज है जो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहता है, और ये सारे प्रोजेक्ट के साथ अडानी इंडिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर बन चुका है। बताइए आपका क्या ख्याल है, क्या गौतम अडानी इलॉन मस्क को हरा के दुनिया का पहला ट्रिलियनियर बन सकता है? और अगर नहीं बन सकता है तो क्यों आपको ऐसा लगता है? और ऐसे और भी टॉपिक्स पे इंटरेस्टिंग तरीके से वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ आपको एक से बढ़कर एक रीजन मिलेगा अपने आप को एक प्राउड इंडियन बताने के लिए। दिस इज क्रिश, अ प्राउड इंडियन, साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।